हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि पीएमजीएसवाई योजना के तहत इसके कुछ जनरल इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम के कुछ आंकड़े और आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है देखिए आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए यह आपका 25 दिसंबर 2000 को आपका ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो प्रथम चरण है वह स्टार्ट हुआ था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कितने चरण हैं। तो फिलहाल अभी प्रधानमंत्री ग्राम चरण का तीसरा चरण चल रहा है और इसके 3 चरण हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और इसका तृतीय चरण ये है। और अभी वर्तमान में आपका तीसरा जो चरण है वो अभी चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। तो यह आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में आपका यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए मुख्य उद्देश्य यह था कि मुख्य सड़कों से न जुड़ी जो बसावटों को बेहतर 12 सड़कें प्रदान करना। मतलब आपका ऐसे सड़कें जो सड़कें जो हर मौसम में आपके काम आए, इस प्रकार की सड़कों को ये बनाने का उद्देश्य था आपके बसावटों को लेकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 1000 और उससे अधिक आबादी वाले बसावट को कितने वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। तो जब यह योजना स्टार्ट हुई 2000 में, तो उस समय आपके 3 वर्ष के अंतर्गत यानी कि 2003 तक 1000 और उससे अधिक आबादी वाले जो बसावट को वहाँ पर आपका सड़क निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था 3 वर्ष तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका छठवां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 500 और उससे अधिक आबादी वाले बसावट क्षेत्र को कितने वर्ष तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये आपका 2007 तक आपका जो जितने भी 500 और उससे अधिक आबादी वाले जो जनसंख्या है उनको वहाँ पर सड़क बनाने का पूर्ण लक्ष्य आपका 2007 तक रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला देखिए 7वां नंबर का आपका क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किन क्षेत्रों को कवर करता है। तो ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों को, क्योंकि ये आपका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है तो आपका ये ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है। और देखिए शहरी क्षेत्र इस कार्यक्रम के बाहर है। अब आपका योजना का नाम से ही स्पष्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किन सड़कों को कवर करते हैं। मतलब आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों में यह किन किन जो सड़कों को ये बनाया जाएगा। तो देखिए आपका अन्य जिला सड़कें हैं और आपका दूसरा है आपका ग्रामीण सड़कें। तो देखिए आपका ये अन्य जिला सड़कें क्या है। तो ऐसी सड़कें जो उत्पादन वाले ग्रामीण क्षेत्रों के काम आती है और बाजार, केंद्रित तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय या अन्य मुख्य सड़कों तक जाने का मार्ग देते हैं, यो आपका अन्य जिला सड़कें में आएगा। और ग्राम सड़कें ऐसी सड़कें जो गांव बसावटों के समूह को एक दूसरे से तथा उच्च श्रेणी की समीपवर्ती सड़क से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो प्रथम चरण के अंतर्गत किस प्रकार की सड़क को नहीं बनाया जाएगा। तो देखिए इस योजना के अंतर्गत केवल एकल सड़क संपर्क की व्यवस्था है। मतलब आपको जो पहले से बनी सड़कों को यहाँ पर किसी भी हाल में पुनर्निर्माण या बनाया नहीं जाएगा। देखिए इस योजना के अंतर्गत केवल एकल सड़क संपर्क व्यवस्था है। यदि बसावट पहले ही 12 सड़कों के जरिए जुड़ी है तो उस बसावट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई नया कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। यह योजना आपका प्रथम योजना था इसी के तर्ज पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन किस नोडल एजेंसी द्वारा किया जाता है। तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा ये आपका योजना चल रहा है।
चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के संचालन और प्रबंध सहायता के लिए किस एजेंसी की स्थापना की है? तो आप इसे याद रखिएगा, NRRDA मतलब नेशनल रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किस अवधि तक सड़क निर्माण कार्य पूरा किया जाना सुनिश्चित किया गया है? मतलब यह बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत किस अवधि तक आपका सड़क कार्य पूरा किया जाना चाहिए? तो आदेश जारी करने की तारीख से 9 माह की अवधि के भीतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो हमारा 13वां नंबर का क्वेश्चन है, देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गुणवत्ता नियंत्रण यानी कि क्वालिटी कंट्रोलर हेतु कितने स्तरीय की व्यवस्था है? तो आपका त्रिस्तरीय व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम कितने बार निरीक्षण करना अनिवार्य है? तो देखिए, अभी त्रिस्तरीय के अंतर्गत आपका जिला स्तरीय आएगा, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय आएगा। तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि राज्य एवं राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक द्वारा कम से कम कितने बार निरीक्षण करना अनिवार्य है? जो आपका सड़क बना हुआ है इसके बारे में बोला जा रहा है। तो आपका 3 बार इसका निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्थिति समीक्षा तथा शिकायत की कौन सी एप्लीकेशन की व्यवस्था की गई है? तो ये आपका मेरी सड़क एप्लीकेशन यानी कि ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप के माध्यम से आप शिकायत या उस सड़क का पुनर्निर्माण, उसकी समीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण चल रहा है? तो देखिए, आपका ये तीसरा चरण चल रहा है और ये आपका तीसरा चरण 2019 से शुरू हुआ, मतलब आपका स्टार्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जनगणना, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है, 2011 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के इलाकों में जनसंख्या कितना निर्धारित किया गया है? तो देखिए, मैदानी क्षेत्रों में आपका 500 निर्धारित किया गया था 2011 जनगणना के अनुसार। मैदानी क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक बसावट, और दूसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक बसावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम चरण में औपचारिक रूप से किस वर्ष समाप्त हो गया? मतलब आपका प्रधानमंत्री का ग्राम सड़क योजना का जो प्रथम चरण कब समाप्त हो गया है? तो आपका मार्च 2019 से आपका समाप्त हो गया है और यह 2019 से ही आपका तीसरा चरण स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? तो आपका ये दूसरा चरण हुआ था आपका 2013 में, इसे भी आप याद रखिएगा। और तीसरा चरण आपका 2019 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण का क्या उद्देश्य था? तो देखिए, मौजूदा सड़कों पर फिर से सड़क बिछाना, सड़कों को चौड़ा और सीधा करना। तो देखिए, इस आपका दूसरा चरण का जो मुख्य उद्देश्य था, आपका जो मौजूदा सड़क था उन सड़क का पुनः निर्माण या उन पर अच्छे से सड़कों का पुनः निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच लागत का अनुपात कितना है? तो देखिए, आपका 75 और 25, दूसरा चरण के अंतर्गत 75% आपका केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार वहन करती थी। और देखिए, आपको बताना भूल गया कि प्रथम चरण जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रथम चरण है उसमें 100% आपका केंद्र सरकार वहन किया जा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका 22वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण के तहत पहाड़ी राज्यों, मरुस्थलीय क्षेत्र, अनुसूची आपके अनुसूची 5 के और क्षेत्रों और नक्सल क्षेत्रों में केंद्र व इससे संबंधित राज्य के बीच लागत अनुपात कितना है? तो देखिए,
जो आपके अनुसूचित क्षेत्र व आपके अनुसूची 5वीं में आपके जो अनुसूची 5 में वर्णित जितने भी क्षेत्र है वह नक्सल क्षेत्र में के लिए जो राज्य सरकार आपका 10% और 90% आपका केंद्र सरकार इस योजना के तहत वहन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है RCPLWEA की शुरुआत कब की गई? तो ये आपका की गई थी आपका 2016 में। और क्या है तो देखिए, यह सुरक्षा एवं संचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो 9 राज्य जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ भी आता है और उसके अंतर्गत 44 जिलों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया की शुरुआत आपका 2016 में की गई थी। मतलब RCPLWA के फुल फॉर्म है आपका रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया। ये आपका वह इलाका होता है जो आपके नक्सली क्षेत्र से संबंधित हो जाए, वहाँ पर आपको सड़क की जो निर्माण कार्य के लिए ये आपका RCPLWA की शुरुआत आपका 2016 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपका 24वां नंबर का क्वेश्चन है CCA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए रोड कनेक्टिविटी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो आपका 2023। ये आपका वही आपका ये रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया है। अब इसमें जो आपका रोड निर्माण कार्य के लिए आपको 2023 तक ये CCA के मतलब आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रिमंडल द्वारा 2023 तक इसको मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण करने वाली जो एजेंसी होती है वो कितने साल तक उस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी लेती है या उनकी होती है? तो आपका होती है ये 5 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2019 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रथम और द्वितीय चरण के अंतर्गत आपका प्रथम और द्वितीय चरण के अंतर्गत जो RCPLWEA मतलब आपका जो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया के अंतर्गत इस परियोजना के तहत कुल कितने किलोमीटर लंबाई सड़क का निर्माण किया जा चुका है? तो ये आपका है 5,99,990 किलोमीटर। इन 2 चरणों मतलब आपका प्रथम और द्वितीय चरणों के तहत इतने किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका CCEA यानी कि आपका जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जो आपका प्रथम और द्वितीय चरण को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो आपका सितंबर 2022 तक। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए आपका प्रथम चरण तो आपका 2000 में स्टार्ट हुआ, द्वितीय चरण आपका 2013 में और आपका प्रथम चरण 2019 तक तो समाप्त हो गया है। अब इसको फिर से आपका CCA जो मंत्रिमंडल समिति ने प्रथम और द्वितीय चरण को 2022 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। आपका 28वां नंबर का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण कब लॉन्च हुआ? तो ये आपका जुलाई 2019 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की समयावधि कब तक है? अब देखिए आपका जो तीसरा चरण 2019 में स्टार्ट हुआ है वह 2019 से लेकर 2024-25 तक ही इस योजना के तहत कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो ये है आपका नरेंद्र सिंह तोमर जो कि आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास और किसान कल्याण पंचायती मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। आपका 31वां नंबर का क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का क्या उद्देश्य है? तो देखिए इस योजना आपका जो थर्ड चरण का योजना का मुख्य उद्देश्य है अस्पताल, स्कूल और कृषि बाजार के साथ साथ गांव की संयोजकता अर्थात कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तीसरे चरण में 5000 किलोमीटर की जो लंबी सड़क को भी मंजूरी दे दी गई है। तो मतलब यहाँ पे आपका मेन जो क्षेत्र है
उस इलाकों में जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उन सड़कों को जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में कितने किलोमीटर की सड़कें बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह आपका 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का प्रस्ताव आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में आपका 2019 से 2025 तक जो अनुमानित लागत कितना है? तो देखिए 80,250 करोड़ इसकी अनुमानित लागत तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में मैदानी क्षेत्रों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच लागत का अनुपात कितना है? तो ये है आपका 60-40। 60% आपका केंद्र सरकार और 40% आपका राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत वहन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच लागत का अनुपात कितना है? तो इसमें भी आपका 90 और 10 है। 90 केंद्र 10 राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अब ये क्या है? तो देखिए इसकी शुरुआत आपको 1934 में हुई थी। ये भारतीय सड़क विकास समिति मतलब आपका इंडियन जो रोड डेवलपमेंट कमेटी द्वारा की सिफारिश पर आपका IRC की स्थापना किया गया। अब ये क्या है? तो यहाँ पर आपको इंजीनियर मिल जाएगा। आपको जो सड़क निर्माण कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग के आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपका जो इससे देखिए सरकार ने इसको इसलिए स्थापित किया है क्योंकि यहाँ पर आपको अनेक प्रकार की इंजीनियरों की सहायता के माध्यम से ही तो आपका सड़क कार्य पूरा किया जाता है। तो यही IRC यही संस्था है आपका इंजीनियरों के लिए। ठीक है, चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2022-23 में कितने करोड़ का बजट रखा गया है? तो यह आपका 19,000 करोड़ रुपए का आपका जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के थर्ड चरण में रखा गया है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण वाला जिसके अंतर्गत हम कितनी सड़कों की लंबाई व कितनी सड़क पूर्ण किए गए उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में भी ऐसे क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।